किसी भी वजह से अगर आप लोगों को डॉक्टर हजरात ने IVF, IUI या ICSI या फर्दर कोई भी इससे रिलेटेड किस्म अगर आपको एडवाइस दी है टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से या स्पर्म को कलेक्ट करने के हवाले से, तो हमारी इंतहाई मुदमाना गुजारिश है कि तमाम अमल से पहले आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें, हमसे मशवरा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के घर में पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी रहेगी। मैंने अपने प्रोग्राम नंबर 1 में भी टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से चंद गुजारिशात की थी, यहाँ उसको ज़रा मैं रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए, हम इस टेक्निक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आप भी एक चीज़ समझें, वो डॉक्टर ज़रा भी अपने पेशेंट को ये ज़रूर समझाएं कि टेस्ट ट्यूब बेबी IVF बेसिकली उन पेशेंट्स हज़रात के लिए है। अगर हम फीमेल के हवाले से बात करें कि खुदा न खास्ता पेशेंट्स हैं, जैसे मैं अभी एटोपिक प्रेगनेंसी के हवाले से बात कर रहा था कि एक मरतबा एक ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी मरतबा दूसरी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, जिसकी वजह से दोनों ट्यूबें ज़ाया हो गई। तो ये बेसिकली फॉलोपियन ट्यूब वो रास्ता है जिस रास्ते से एग्स सफर करके रहम में आता है। अब अगर खुदा न खासा ऐसा पेशेंट है जिनकी दोनों फॉलोपियन ट्यूब ज़ाया हो चुकी हैं, ऑपरेट कर दिया गया है, अब उन पेशेंट्स के पास सवाए टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली टेक्निक्स इन कपल्स के लिए है, ना कि उन कपल्स के लिए है जो बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल तरीके से औलाद पैदा कर सकते हैं, उनकी ये जरूरत नहीं है। दूसरी सूरत में अगर हम मेल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, स्पर्म के हवाले से बहुत सारे अमराज हैं, लेकिन हाइपोगोनाडिज्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं, मेल हाइपोगोनाडिज्म के हवाले से या टेस्टिस स्मॉलर के हवाले से हम बात करते हैं, तो एक केस और है जिसके अंदर कुदरती तौर पर टेस्ट का साइज तो ठीक होता है, लेकिन वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा होता है। कम से कम वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और वक्त के साथ साथ उन स्पर्म की प्रोडक्शन कम होती चली जाती है। नॉर्मल तरीके से उनके यहाँ स्पर्म नहीं होते, या मेल हाइपोगोनाडिज्म के अंदर चूंकि टेस्टिस का साइज छोटा होता है, वहां भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं की जा सकती, मुमकिन नहीं होता। तो इसी तरीके से स्मॉलर टेस्टिस हैं जहाँ पर अमूमन ज्यादा बल्क काउंट के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बिल्कुल टेस्ट ट्यूब बेबी किया जा सकता है और बेसिकली ये टेक्निक इन्हीं लोगों के लिए है। अब अगर मेडिकल के अंदर हमारी टिप के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्म से रिलेटेड तकरीबन तमाम इमराज काबिल इलाज है, खवातीन से रिलेटेड तमाम मर्ज काबिल इलाज है। मतलब स्पर्म अगर नहीं पैदा हो रहे वो उनके लिए इलाज मौजूद है, स्पर्म कम पैदा हो रहे उनके इलाज मौजूद है, फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं। इसी तरीके से खवातीन के हवाले से अगर उनके यहाँ हार्मोनल कोई इश्यूज है वो काबिल इलाज है। अगर उनके यहाँ एग्स ग्रो नहीं कर रहा, एग्स ग्रो करने के बाद मुकम्मल मतलब एग्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एग्स प्रोड्यूस करने के बाद एग्स ग्रो नहीं कर रहा, एग्स ग्रो करने के बाद वो टाइम पर ब्रस्ट होकर रिलीज नहीं हो रहा, रिलीज होने के बाद वो वहाँ से ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब्स के रास्ते रहम की तरफ प्रॉपर सफर नहीं कर रहा। तो ये तमाम अमराज के इलाज मौजूद हैं। मैं अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक मखसूस लोगों के लिए है, वो भी एक मजबूरी के तहत। वो तमाम खवातीन जिनके यहाँ तमाम भी अज़ा मौजूद है, तो ऐसा इशूज नहीं है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से औलाद पैदा कर सकते हैं। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर।